है। और 13वें अध्याय में, 13वां जो अध्याय है, ओम 13वें अध्याय में हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन बताया जा रहा है। ओम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्यारे उद्धव, सत्र, रज और तम ये तीनों बुद्धि यानी प्रकृति के गुण हैं, आत्मा की नहीं है। ये बात पहले ही बताई गई है। ओम सत के द्वारा रज और तम इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सतगुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सतगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। जब सतगुण की शरीर में वृद्धि होती है तब भक्ति की तरफ मन लगता है। और निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सतगुण की वृद्धि होती है। आप सात्विक वस्तुओं का सेवन करोगे तब सतगुण आएगा, और ये अवच्य वस्तुओं को खाओगे तो फिर तामसी हो जाओगे। और निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सतगुण की वृद्धि होती है, और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। और जिस धर्म के पालन से सतगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और वो धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। और शास्त्र, जन, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सतगुण की वृद्धि होती है। कौन कौन सी 10 वस्तुएं? शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार। देखिए इसमें जन्म और कर्म भी बताए गए हैं। जन्म आपका कैसे कुल में हुआ है, कहाँ हुआ है। अगर नीच कुल में हुआ होगा तो आपके पास सात्विकता कम आएगी। इस बात की वजह से यहाँ जन्म का बताया। ये क्या कह रहे हैं कि शास्त्र, जल, आपके शास्त्र कैसे, क्या पढ़ रहे हो। आप अगर उपन्यास पढ़ रहे हो तो आपको फिर कहाँ से सतगुण की वो आ जाएगी वृद्धि। और शास्त्र, जल भी अगर साफ नहीं है, गंदा है, तो फिर कहाँ से आ जाएगा आपके पास सतगुण। प्रजाजन, कैसे लोग रह रहे हैं। देश, जगह कैसी है। समय, कौन सा समय चल रहा है। कर्म भी अच्छे होने चाहिए। जन्म भी अच्छी उसमें कुल में होना चाहिए। ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये जो है 10 वस्तुएं अगर सात्विक हो तो सतगुण की वृद्धि होती है, राजसिक हो तो रजोगुण की वृद्धि होती है, और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। इन 10 वस्तुओं पर पूरा डिपेंड है कि ये कैसे है। क्योंकि आपके संस्कार कैसे, बढ़िया संस्कार, अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो आप सतगुण की तरफ क्यों आओगे। ओम इनमें से शास्त्र के महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। ओम जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति नहीं होती है तब तक मनुष्य को चाहिए कि सतगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म में वृद्धि होती है। और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर के आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। और बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जला करके शांत हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वो समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। इन्हीं विचार द्वारा मंथन करने से यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ, विषमता से, वैषम्य इस विषमता से। विचार द्वारा अगर मंथन किया जाए तो इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान उत्पन्न होगा अगर आप विचार करोगे तो।
और वो समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके और स्वयं भी शांत हो जाता। और उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, यानी बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे मन को जला करके शांत हो जाती है, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न होता है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वो समस्त शरीर एवं गुणों को भस्म करके वो स्वयं भी शांत हो जाती है। और उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? जानते हैं कि विषयों से, दुनियादारी की चीजों से बड़ा दुख होता है, फिर भी वो भोगते ही रहते हैं। क्या कारण है? ओम कन्हैया जी ने कहा कि प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञान बस अपने स्वरूप को भूल करके हृदय से सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में अहंकार की बुद्धि कर बैठता है कि जो कि सर्वदा भ्रम ही है, अहंकार की बुद्धि कर बैठता है जो कि सर्वदा भ्रम है, तब उसका सत्प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है। जब उसको अहंकार हो जाता है तो उसका जो सत्प्रधान मन है वो रजोगुण की तरफ झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस या जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई और उसमें संकल्प और विकल्पों का ताना बन गया, रजोगुण की तरफ आया और संकल्प और विकल्प होने लग गए मन में, और अब वो विषयों का चिंतन करने लग जाता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, और जिससे फिर छुटकारा होना बड़ा भारी कठिन है। अब वो अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश में होकर के ये जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुखी ही है, उन्हीं को करता रहता है। और उस समय वो रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विचलित हो जाता है। विवेकी पुरुष भी कभी कभी दिमाग तो खराब हो सकता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। किसी अच्छी चीज को देखेगा फिर कहेगा यार ये चीज तो बेकार है, इसको रोको, तो फिर अपने मन को रोकता है वो, उसमें दोष दृष्टि तो उसकी बनी रहती है। इसलिए वो बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, बड़ी सावधानी से जानता है कि ये गलत काम है। मानो किसी शादीशुदा पुरुष का मन किसी पराई स्त्री पे आया तो उसके दिमाग में ये बात बनी रहेगी कि ये काम गलत है, इसलिए उसमें दोष दृष्टि बनी रहेगी। ये दोष दृष्टि है कि ये काम गलत है, तो इस बार इस तरीके से अपने चित्त को काबू में करके और अपने नियम पे चलता रहेगा। दोष दृष्टि ये है, इसलिए वो बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति खत्म हो जाती है। विषयों में घट जाएगा नहीं, जब भी देखेगा कहेगा यार गलत काम है, तो किसी न किसी दिन करना बंद ही कर देगा। ओम साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाए, और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देख करके तनिक भी ऊबे नहीं, अपनी असफलता देख करके परेशान नहीं हो गए, यार कोई सफलता नहीं मिल रही इस काम में, तो ऊबे नहीं, परेशान नहीं हो गए। ओम बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुट जाए और उत्साह से उसी काम में लग जाए। ओम प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियों ने योग का यही स्वरूप बतलाया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींच करके और बिना आटाद में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। सब ओर से मन को खींच लो, भगवान नहीं लगा दो। ओम उद्धव जी ने कहा कि हे कन्हैया जी, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमर्षियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं आपको जानना चाहता हूँ, किस रूप में आपने सनकादि को उपदेश दिया था। ओम तो कन्हैया जी कहते हैं कि प्रियोद्धव, सनकादि
परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके मन से उत्पन्न हुए थे, इसलिए मानस पुत्र कहा गया है। और उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकाद ने परम ऋषियों से सनकाद परम ऋषियों ने पूछा था कि हे पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट ही रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। देखिए, बड़ा क्रिटिकल प्रश्न है, समझने में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा और मुझे भी पढ़ने में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओम, ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर के मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? देखिए, दोबारा सुने। चित्त गुणों और विषयों में घुमाई करता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। गुण जो है चित्त की एक एक प्रवृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, एक एक वृत्ति में। यानी गुण और जो ये है चित्त जो है वो एक दूसरे में घुसे रहते हैं। आप अलग करने में बड़ी परेशानी होती है, ये नहीं पता लगेगा कि कहां से गुण है और कहां पे चित्त है। चित्त गुणों अर्थात विषयों में घूमता रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। गुण जो है वो चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, पूरे चित्त में घुसे ही रहते हैं। जो सांसारिक वास्तव जो लगाव होता है किसी चीज की तरफ, वो परमानेंट शरीर में होता ही है। उस समय कोई दिमाग में ये बात नहीं आती कि करूं कि नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी बात आती नहीं। वो तो पूरा घुसा ही रहता है उसमें, पूरे मन से किसी काम को करता है। और जब वो मन से काम को करेगा तो उस चित्त को और उसको गुणों को अलग अलग कैसे किया जाए, ये समस्या है। अर्थात चित्त और गुण चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। ये गुण अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले से रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर के मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान जी कहते हैं, कन्हैया जी, हे उद्धव, यद्यप ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनक आदि परमर्षियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण समझ नहीं सके। बड़ा टिपिकल प्रश्न है कि आदमी के दिमाग में सभी काम घुसे रहते हैं, ये नहीं पता लगती कि कहाँ मेरी ये चित्त है और कहाँ मेरे ये गुण है या विषय है। वो उसमें घुसा ही रहता है। सुबह से काम पे जाना, शाम को काम पे आना, उसके दिमाग में ये रहती नहीं कि भगवान का नाम कब लिया जाए और वहां जाके काम करना। इसी प्रकार किसी चीज को देख रहे हैं तो देखने में लगा हुआ है, मन और चित्त सबरे कुछ और गुण वगैरह सब कुछ उसी में लगा हुआ है। दिमाग में कहेंगे दो चीजें ही। ओम, फिर भी सरकार परमर्षियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। कर्म में लगी हुई है बुद्धि, तो दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? ओम, हे उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। या ब्रह्मा जी को किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछ लिया और आप पर नहीं आ रहा है, तो आप आजकल फौरन टेलीफोन मिला दोगे सर जी को। गणित का सवाल है तो गणित के सर जी को फोन मिला दोगे, हेलो, कि ये सवाल कैसे होगा। तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया कि आप उत्तर दें। उन तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया। जब वो हंस का रूप धारण, पहले जय जीव किया करते थे, जैसे आजकल राम राम करते हैं, पहले जय जीव बोली जाती थी। और मुझे देखकर
सनकाद ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। ओम प्रिय उद्धव, सनकाद परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वो मैं तुमको सुनाता हूं, सुनिए। उन्होंने कहा कि ओम हे ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वदा रहते हैं, यदि परमार्थ रूप वस्तु जो है वो नानात्व से यानी अनेक विधि आप समझते हो, ये भगवान जी है, ये मैं हूं, ये दूसरा आदमी, ये मैं हूं, ऐसा जो समझते हो उसको नानात्व कहते हैं। आदमियों को अलग अलग समझना, हर एक आदमी में भगवान को समझना, ये नानात्व नहीं है, ये एकत्व है। नानात्व जो है कि ये आदमी अलग है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये ठाकुर है, ये क्षत्रिय है, ये फलान है, ये ढिमके, इस तरीके की बातें जो नाना के ये मैं हूं और ये दूसरा है, ये नानात्व है। और हे ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वदा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? जब आत्मा से अलग है, नानात्व से अलग है वो परमार्थ वस्तु, तो फिर आप कैसे पूछ रहे हो इस बात को कि गुण और चित्त एक ही रहते हैं? और हे ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वदा रहते, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर के उत्तर दूं? मैं किस बात का आश्रय लेकर के उत्तर दूं? आत्मा तो एक ही है। जब परमार्थ रूप वस्तु जो है नानात्व से सर्वदा रहते हैं, उसमें नानात्व तो है ही नहीं, अनेकता है ही नहीं, तो आत्मा के संबंध में आप लोग फिर ऐसा पूछ कैसे सकते हो? आत्मा तो एक है, फिर आप गुण और चित्त को अलग अलग कैसे कर सकते हो? तो आपका प्रश्न ही गलत है। अगर मैं उत्तर भी दूं तो किसको आधार बनाऊं? ओम देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। परमार्थ रूप से देखो तो भी सर्व शरीर जो है पशु पक्षी वगैरह के वो अभिन्न है, परमात्मा में ही है, क्योंकि सब में परमात्मा विद्यमान है। तो फिर मैं किस रूप में आपको उत्तर दूं? और ये क्यों एक ही है कि ये पंचभूतों से बने, पृथ्वी, जलवायु, तेज और आकाश, इनके बिना किसी का जीवन बन नहीं सकता है। और इसे परमार्थ रूप से देखो तो भी ये अभिन्न है। और ऐसी स्थिति में आप कौन है? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। जब आप एक ही हैं, सब कुछ एक है, दुनिया एक है, आत्मा एक है, तो ये चित्त और गुण अलग अलग कैसे हो गए? अगर आप इसको ये समझते हो कि ये परमार्थ की रूप है, तो फिर इसमें नानात्व तो है ही नहीं। नानात्व मतलब अनेकता तो है ही नहीं, अलग अलग तो है ही नहीं, तो फिर आपका प्रश्न ही गलत है। और मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता वो सब मैं ही तो हूं। आपने रोटी खाई, भगवान जी है रोटी। और मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ भी ग्रहण किया जाता वो सब मैं ही तो हूं। आपने किसी स्त्री को देखा है, स्त्री तो भगवान जी तो है वो, क्यों? भगवान जी उसमें भी है। तो फिर आप किसको देख रहे हो? भगवान जी को देख रहे हो। आप भी भगवान जी हो, तो फिर अनेकता कहां रही? और मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिएगा। हे पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। दिन भर उसी काम में लगे रहते हैं, जो करना है, जो करना है, जो करना है, जो करना है, दिन भर तो विषयाकार हो जाता है, दुनियादारी में फंस जाता है। चित्त और दुनियादारी एक थोड़ी है, वो उसमें मिलकर के साथ साथ थोड़ी रहता है, अलग हो सकता है। दुनियादारी को छोड़ो, चित्त अपने आप अकेला खड़ा रह जाएगा। और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है,
और विषय चित्त में प्रविष्ट कर जाते हैं। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि है। ये विषय और चित्त जो है जीव की उपाधि है, देह है। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। ये तो दो बना दिए गए। आप मनुष्यों को अलग समझ रहे हो और आत्मा को अलग समझ रहे हो, इसलिए ये चित्त और विषय बना दिए गए हैं कि दो हैं। बाकी आत्मा में तो इसका कुछ भेद है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का तो चित्त और विषयों के संबंध, चित्त और विषयों से कोई संबंध ही नहीं है। उसमें तो कुछ है ही नहीं। विकार उत्पन्न हुआ तो आपका शरीर पैदा हो गया और विकार खत्म तो आत्मा ही आत्मा रह गया। और इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न, अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए दोनों को। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से ये चित्त जो है विषयों में आसक्त हो गया और विषय भी चित्त में प्रविष्ट कर गए। विषय और चित्त दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न, वास्तविक से अभिन्न जो चीज है, वास्तविक में तो सब कुछ एक है ही, कोई चीज भिन्न है ही नहीं। तो वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। ओम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वाद गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं। सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है, ये भगवान का स्वभाव नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो अवस्थाएं होती है ये भगवान का स्वरूप थोड़ा ही, ये तो जो है बुद्धि की वृत्तियां हैं। ओम इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। ओम यह सिद्धांत श्रुति युक्त और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला ये बंधन ही, जो बुद्धि वृत्तियों के द्वारा बंधन होता है, आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। आत्मा में त्रिगुणमयी तीनों गुणों से संबंध मिली हुई इन वृत्तियों को बढ़ाता है, दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर के इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दो। इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दो। ये बुद्धि ने जाने क्या क्या जोड़ तोड़ कर रखे हैं। और तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। ये बुद्धि के बंधन का परित्याग कर देने से विषय और गुणों का ये सब अलग अलग पन और एक ही पन सब खत्म हो जाएगा। और यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। ये बंधन जो है वो अहंकार की रचना है और ये सौर्य परमानंद स्वरूप को छिपा देता है, अखंड ज्ञान को भी छिपा देता है और परिपूर्णतम सत्य को छिपा देता है। इस बात को जान करके विरक्त हो जाए आदमी और अपने तीनों अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर के और संसार की चिंता को छोड़ दे। ओम जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व की बुद्धि, अहंग बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती है, तब तक वो अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा प्रतीत रहता है। जब तक आपकी बुद्धि में से नाना तो नहीं निकलेगा, ये सत्यत्व की बुद्धि वगैरह तुम्हारी नहीं बदलेगी, आप नहीं जानोगे कि भगवान एक ही है, तब तक आप जागते हुए हो तो अभी सोते हुए समझो अपने आप को। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूं, ऐसे ही समझो है वो सोता हुआ ही।
उसको कोई ज्ञान नहीं, सोते हुए का मतलब अंधकार में पड़ा हुआ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। ओम आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आत्मा से अन्य, आत्मा के अलावा दुनिया में किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के लिए देखे हुए सब के सब पदार्थ। ये आत्मा जो है, इसमें नानात्व रूप प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। नानात्व है नहीं, एक ही आत्मा है पूरी दुनिया। इसलिए उस आदमी के लिए सारी व्यवस्थाएं ऐसी है जैसा सपने में तुमने देखी तो सही लगी और वास्तव में कुछ है ही नहीं। ओम जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर, अभी केले बिक रहे थे, उसमें मेरा क्या दोष है? ओम जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है। दोबारा सुने, यानी आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आत्मा से अलग जो देह शरीर वगैरह दिख रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे सपने में आपने चीजें देखी हैं और वास्तव में कुछ नहीं है, ऐसे है। ओम जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट करके उनके लय को भी अनुभव करता है। वो एक ही है। दोबारा सुने, जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है जागृत अवस्था में, और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थ हैं, जो उनका अनुभव करता है, और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है, और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट करके उनके लय को भी अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में भी उसके लय को अनुभव करता है। वो सब कुछ देख रहा है, वो एक ही है। जो सपने में स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में या जागृत अवस्था में जो कुछ भी देखा जाता है वो सब कुछ एक ही है, ये बात बता रहे हैं। और जागृत अवस्था की इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है। तीनों अवस्थाओं के स्वामी एक ही है, चाहे कुछ भी देखते रहो, वही स्वामी है तीनों अवस्थाओं का। वही सपने में देख रहा है, वही सोच रहा है, और वही बैठा बैठा सोच रहा है। क्योंकि वो त्रिगुण में ही तीनों अवस्थाओं का साक्षी खुद ही तो है। जिस मैंने स्वप्न देखा था, जो मैं सोया हुआ था, वही मैं जाग रहा हूं। जिस मैंने स्वप्न देखा, मैं सोया हुआ हूं और मैं जाग रहा हूं, तीनों अवस्था में वो एक ही तो है।
इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। आप देखिए, आपने स्वप्न देखा, इसका भाव समझने के लिए थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा। आपने स्वप्न देखा और आप सो रहे हो, तो आपको कैसे पता है कि मैंने सपने में ये देखा? कोई तो अनुभूति करा रहा है, इसका मतलब आपके अलावा कोई और चीज है दुनिया में। आपको कैसे अनुभूति हो रही है कि हमने ये सपने देखा और वो चीज देखी और वो वहां चीज देखी और ये चीज देखी, दुनिया दिख रही है आपको, और फिर आपको ध्यान आ रहा है सोने के बाद जगे हो जब, कह रहे भाई हमने ये चीज देखी, तो उसका अनुभव किसने किया, किसने कराया तुमको? इसका मतलब कोई चीज तो है। यानी जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है, जागृत अवस्था में जो अनुभव करता है, और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था में उनका अनुभव कर रहा है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट करके उनके लय को भी अनुभव कर रहा है। सुषुप्ति अवस्था में उनके लय को भी अनुभव कर रहा है। वो एक ही तो है, तीनों अवस्थाओं को देख रहा है, वो एक ही तो है। जागृत अवस्था में इंद्रिय, स्वप्न अवस्था में मन, और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है। तीनों का स्वामी वही है, क्योंकि वो त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वो तीनों अवस्थाओं को देख रहा है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूं। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। मैं ही सोया, मैं ही जाग रहा हूं, मैं ही स्वप्न देख रहा हूं। ये तीनों अवस्था में नहीं तो रहा, इसलिए आत्मा एक ही रही। और इस बात से तीनों अवस्थाओं में आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। आपको कैसे ध्यान है ये बात कि मैं जागा हुआ हूं, मैं सोया हुआ हूं, मैं सपने में ये देख रहा हूं, सब आत्मा की वो दिखाई जा रही है कि हाँ भाई प्रत्यक्ष है, आत्मा मौजूद है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुण में ही तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जो तीनों अवस्थाओं को देख रहा है, उसका कोई ना कोई तो देख रहा है। जब तो आपके दिमाग में बात आ रही है कि हमने ये सपना देखा तो ध्यान आया, कैसे ध्यान आया? आप तो सो रहे थे, आपको क्या पता है? ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं। और ऐसा विचार करके मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं, और आत्मा में ये नितांत असत्य है। क्योंकि वह त्रिगुण में ही तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, और वही मैं जाग रहा हूं। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। और ऐसा विचार करके मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव की में कल्पित की गई है, और आत्मा में ये नितांत असत्य है। और ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड़क के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। इन सब का छेदन करोगे, ये तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा। ओम यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। अलात चक्र इन लोकारियों की धनेटी के
समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझो। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है। अज्ञान से कल्पित है, इसलिए इस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटा करके तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन, इसलिए उस देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटा करके तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर के आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाओ। यद्यप कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझ करके छोड़ा जा चुका है। यद्यप कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझ करके छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक और मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता है। ये पुनः क्यों आ जाएगा? पहले ही हम समझ गए कि आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ओम देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति है। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति है। जैसे मदिरा पी करके उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वो प्रारब्धवश खड़ा है या बैठा है या दैववश कहीं गया है या आया है, इस नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता है। ये शरीर कहाँ है? कि दोबारा सुने। जैसे मदिरा पी करके उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता है कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वो प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं गया है या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता है। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जैसे कर्म करोगे वैसे ही शरीर मिलेगा। इसलिए अपने आरंभक बनाने वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहे। अपने आरंभक यानी अपने आप को बनाने वाले जो कर्म है, तब तक उनकी प्रतीक्षा करता रहे, यानी आपको जो मिल रहा है उसको भोगते रहो जब तक आपकी मृत्यु का समय नहीं आया है। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता। आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ जो पुरुष हो गया, वो स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता और उसे अपना नहीं मानता है। जैसे जागा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर को अपना नहीं मानता है। ओम हे सनकाद ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। ओम हे विप्रवरो, मैं योग सांख्य सत्य व्रत, मैं योग सांख्य सत्य रित कहते हैं मधुर भाषण को, तेज श्री कीर्ति और दम, इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, इन सबकी परम गति परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, फिर भी साम्य असंगता आज सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रविष्ट है, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृदय प्रीतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सताद गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य है। साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृदय, प्रीतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्य आदि गुणों के परिणाम नहीं है, वो तो नित्य है। ओम प्रियोद्धव, इस प्रकार मैंने सनक आदि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा करी और स्तुतियों के द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परमर्षियों ने भली बात मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर के अपने धाम को लौट आया और यहाँ पे आकर के 13वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री